अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में एक अनस्किल्ड वर्कर के लिए, एक लेबर जनरल वर्कर या एक मज़दूर के लिए सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से काम में होती है, जहां हालांकि उसके पास स्किल भी मौजूद नहीं है। वो एक आम लेबर मजदूर या जनरल वर्कर है, तो वो सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से काम में कमा सकता है या हासिल कर सकता है। इस मौजू पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में एक अनस्किल्ड वर्कर को कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से काम में मिलती है। मलेशिया में जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम करने वाले लोग एक तो स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनको तो अपनी अपनी फील्ड में साफ ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जो काम मिलेगा, जो उसको महारत हासिल है, तो वो तो उसी काम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जबकि एक अनस्किल्ड वर्कर है, उसके लिए तो तमाम फील्ड ही बराबर है, क्योंकि उसको किसी भी फील्ड में महारत हासिल नहीं है, कोई भी काम नहीं आता है, कोई स्किल नहीं है, उसके पास हुनर नहीं है। चाहे आप उसको किसी कारीगर के साथ हेल्पर लगा लो, किसी वेल्डर के साथ हेल्पर लगा दो, किसी प्लम्बर के साथ, किसी मिस्त्री के साथ, किसी भी काम में आप उसको हेल्पर लगा सकते हैं, क्योंकि उसको तो जॉब चाहिए, काम चाहिए। तो वो तो बस सिर्फ यानी कि अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना चाहता है। किसी भी जगह पे आप उसको हेल्पर लगा सकते हैं, या एक जनरल वर्कर है या लेबर है, तो उसको किसी भी जगह पे आप काम पर लगवा कर आप उससे काम ले सकते हैं। तो ये है, लेकिन ये कौन सा काम है जो कि एक अनस्किल्ड वर्कर है, जिसके पास हुनर नहीं है, वो काम करके ज़्यादा दिहाड़ी कमा सकता है और ज़्यादा दिहाड़ी मिलती है। तो ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि सैलरी मिलने वाला काम है, वो कि ज़्यादातर जो कि आउटसाइड में, जो कि बिल्डिंग के आउटसाइड में जो शीशों की सफाई करने वाला काम होता है, जो कि कंडोले के ऊपर लटक के काम करते हैं, या बड़े बड़े जो एक रस्से होते हैं वो इतनी ऊंची और बुलंदों वाला जो मारते हैं, उसके ऊपर लटक के बिल्कुल एक रिस्की सा मामला होता है, वो एक उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो शीशों की सफाई का, धुलाई का काम होता है, तो उस काम में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। नॉर्मली 100 से 150 के दरमियान तक उसको, एक अनस्किल्ड वर्कर को, क्योंकि उसमें कोई स्किल या कोई हुनर की महारत की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ शीशों की धुलाई या सफाई ही करनी होती है। ठीक है, वो किसी को भी आप बता दें तो 5 मिनट में वो समझ जाएगा कि किस तरह काम होता है, वो कर लेगा बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन उसमें काम करना मुश्किल नहीं है, उसमें ये काम करने के लिए आपको उस स्टेज पे पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा वो काम नहीं कर सकता है। एक स्किल्ड वर्कर भी वो काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कोई जिगरा और उसके अंदर एक हिम्मत मौजूद ना हो। क्योंकि जब इतनी ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर बाहर एक रस्से के ऊपर लटक कर आपको काम करना पड़ेगा, तो वो इतना खतरनाक काम होता है कि वो हर बंदा कर नहीं सकता। चाहे उसको 200 रिंगट भी बेसिक देना तो वो नहीं करेगा। ठीक है, हमें भी कई जगह ऐसा हुआ कि ये काम कर लो, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। हमने कहा नहीं भाई, हम अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा दिहाड़ी के चक्कर में, हम थोड़ा कमा लेंगे, इज्जत के साथ, सुकून के साथ, अपने आप को कंफर्टेबल करके कमाएंगे। लिहाजा जो कि बाहर लटक के काम करते हैं, शीशे वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं, तो वो यानी कि बिल्कुल एक अपनी एक जान का एक रिस्क लगा लें, खतरा लगा लें, वो इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी इस तरह का खतरा लेने की मैं किसी को भी यानी कि मशवरा नहीं दूंगा कि आप ज़्यादा दिहाड़ी या पैसों की लालच में अपने आप को, अपनी जान को ख़तरे में डालें। ठीक है, जो भी आपके घर वाले हैं उनको आप इतनी टेंशन में डालें कि बस, क्योंकि वो एक रस्से के ऊपर डिपेंड होता है सारा काम। ठीक है, हालांकि मजबूत होता है, पूरी सिक्योरिटी होती है, इतना वो आसान नहीं है कि वो जल्दी से टूट जाए, लेकिन फिर भी लेंगे इम्कान बहरहाल मौजूद होता है, किसी भी वक्त कोई भी नुकसान का एक चांस मौजूद होता है। लेकिन अपने आप को सिक्योर रखिए, सेफ़ रखिए, तो आप सेफ्टी के साथ काम करें। पैसे कम या ज़्यादा कमा लेना कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि आपकी जान पैसों से ज़्यादा कीमती है। अगर आप हिफाजत में होंगे, सेफ़ होंगे, कंफर्टेबल होंगे, सेहतमंद होंगे, तो आप काम और भी तलाश कर लेंगे, आपको अच्छी सैलरियाँ भी मिलेगी। आप अनस्किल्ड हैं तो आप स्किल भी सीख सकते हैं, तमाम तर काम आप कर सकते हैं, मुमकिन है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप अगर अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हेल्पर की जो कि एक अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है 70-75 ऐसे चल रही है, शायद कहीं कहीं 80 भी मिल जाती है। लेकिन इस काम पे जो कि कंडोले का काम या रस्से पे लटक के जो कि शीशे साफ़ करने का काम है, इसमें जो कि काम करते हैं वर्कर, वो भी अनस्किल्ड वर्कर ही होते हैं। तो उनकी सैलरी नॉर्मली 120, 130 ऐसे नॉर्मल होती है, 100 प्लस होती है उनकी सैलरी, जो कि 8 घंटे की 120, 130 रिंगट कमाते हैं। जबकि जो बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले जो कि हेल्पर या लेबर या कौन जिसको हम बोलते हैं कि हेल्पर के तौर पे, तो उसको 70, 75, 80 मिलती है। और वहाँ काम करने वाले को, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि रस्सों पे लटक के करते हैं, 120, 130, 150 तक भी मिलती है सम टाइम। अगर अच्छी कंपनी है, किसी बड़ी कंपनी में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो आपको 150 तक भी मिलती है वहाँ पे। लेकिन अगर कोई सप्लायर है बीच में, तो साफ ज़ाहिर है वो अपना कमीशन काटेगा, तो उसने आपको 120, 130 ही देनी है। तो फिर भी और दूसरे कामों से या इस जगह से बेहतर है वो सैलरी काफ़ी हद तक अच्छी है, बेहतर है। लेकिन काम बिल्कुल भी यानी कि वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो ख़तरनाक काम है काफ़ी हद तक। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर ज़्यादा सैलरी हासिल करने के लिए कौन सा काम कर सकते हैं। जल्दी और
इन्फॉर्मेशन मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।